आखिर माँ को अपने साथ कौन रखेगा। एक बूढ़ी माँ अस्पताल में थी जिसके 3 बच्चे थे। वो तीनों भी अस्पताल के बरामदे में चिंता में टहल रहे थे। बच्चे अपनी माँ की सेहत के लिए परेशान तो थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा वह इस बात के लिए परेशान थे कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब वह माँ स्वस्थ थी, वह अपने पुराने घर में अकेले ही रहती थी, लेकिन अस्वस्थ होने के बाद अब वो खुद का ख्याल नहीं रख सकती थी। अकेले रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था, और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार माँ को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 2 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने अपने बड़े भाई दीपक की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप माँ को पास रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन संध्या की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा, इशारे में कुछ बातें की और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। माँ की ऐसी हालत में उनके साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। संध्या, तुम तो पूरा दिन घर पर ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? और पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूँगा। दीपक भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरा ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को सूरज भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई दीपक ने भी छोटे भाई सूरज के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। छोटा भाई परेशान होकर बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा है कि माँ कभी भी मेरे घर 4 दिन से ज़्यादा रही ही नहीं है। उसका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएंगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस बात का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनसे कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल में कहीं ना कहीं खुशी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। छोटी सी ये कहानी ही आज के समाज का सच है, जो माँ बाप अपने 5-5 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं। आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 5 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा वह बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आज वह अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होकर उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। इसीलिए सच्चे दिल से अपने माता पिता का ख्याल रखें, उसी तरह जिस तरह वो बचपन में हम बच्चों का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।